प्रसाद जी इस वक्त आज तक पर लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविशंकर जी, पहला सवाल आपसे यही, आलिया जो याचिका करता है वो कह रही है अब फैसले के बाद हम पढ़ाई छोड़ देंगे, हिजाब पहनेंगे, तो फिर कोर्ट के फैसले से ये सोच कैसे बदलेगी? देखिए, पहले मेरी बात सुनिए, मुझे उन पर कुछ नहीं टिप्पणी करना है। जैसा शायद आपने मेरा कमेंट दिखाया था, संसद में मुझसे लिया गया था कि आपने अपनी बात कही कि ये मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मौलिक अधिकार है। तो उसी संविधान की धारा 19 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है। आपने घर पे हिजाब पहनिए, अपनी पूजा में पहनिए, मार्केट में पहनिए। आपको स्कूल कॉलेज में आना है तो ड्रेस कोड का पालन करना पड़ेगा। देखिए, और उन्होंने पूरे इस्लाम धर्म के बारे में, पूजा पद्धति के बारे में विस्तार से उसका विश्लेषण किया और पाया कि ये उसका इसेंशियल पार्ट नहीं है हिजाब पहनना, जैसे बाकी कुछ चीजें हैं, नमाज पढ़ना या बाकी करना। लेकिन मैं इसको एक लार्जर पर्सपेक्टिव में अंजना जी आपके सामने रखना चाहता हूं। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रयास और अगुवाई में हिंदुस्तान की बेटियां सेना में अफसर बन रही हैं जी। वो एयरफोर्स के फाइटर प्लेन राफेल तक उड़ा रही हैं। मुझे खुशी होगी कि हमारे मुस्लिम समाज की बेटियां भी अफसर बन भी रही हैं, फाइटर प्लेन उड़ाएं। तो क्या आप कहेंगे कि हम फाइटर प्लेन के पायलट का ड्रेस नहीं पहनेंगे? हम सेना के अफसर तो बनेंगे लेकिन हिजाब पहन के जाएंगे फ्रंट पर और बाकी पर, यह उचित है क्या? आप आईपीएस अफसर बने, मुझे खुशी होगी, आईपीएस अफसर हम बनेंगे लेकिन उसका ड्रेस नहीं पहनेंगे। हम वकील बनेंगे लेकिन वकील का गाउन, कोट और बैंड नहीं पहनेंगे, हम हिजाब पहन करके कोर्ट में जाएंगे। हम डॉक्टर तो बनेंगे लेकिन ऑपरेशन थिएटर में जो डॉक्टर के डूज एंड डोंट्स है वो ड्रेस हम नहीं पहनेंगे। हम साइंटिस्ट तो बनेंगे लेकिन लेबोरेटरी में जो साइंटिस्ट के लिए प्रयोग करते समय ड्रेस कोड आप दिखाती हैं अपनी जगह, वो नहीं पहनेंगे। यह है बड़े सवाल। और मैं आपको, चूंकि आपने उस विषय को बहुत हाईलाइट किया है, मैं आपको बधाई दूंगा। जो सीआरपीएफ और बीएसएफ की बेटियां 26 जनवरी को बुलेट मोटरसाइकिल पर करतब करती हैं, मैंने भी देखा, ताली बजाई, आपने उसका बहुत विस्तार से परिचय सबको दिया। तो वो बेटियां, हम चाहेंगे हमारे खवाती ये अल्पसंख्यक समाज की बेटियां भी वहां जाए। तो आप कहेंगे कि वो ड्रेस हम नहीं पहनेंगे। तो मैं इस निर्णय को जी इस देश की अल्पसंख्यक समाज की बेटियों के लिए एक बहुत बड़े अवसर के रूप में देखता हूं। उसको ये देखना चाहिए। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है इसका, कि इसकी वजह से खाई गहरी हुई है। कई औरतें हैं जो ये कह रही हैं कि अब तो हम मतलब और अड़ियल रुक के हम तो हर हाल में हिजाब पहनेंगे, ये उनकी फ्रीडम ऑफ चॉइस है। वो क्यों इन बंदिशों को माने? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हिजाब मुस्लिम महिलाओं के जो अधिकार है, उनका कद, उनका सम्मान है, उसको दबाने का, ढकने का एक तरीका है? देखिए, मैं आपसे बड़ा सवाल कर रही हूं। मैं ये पूछ रही हूं कि एक जो बैकलैश हो रहा है, अब बच्चियां कह रही है कि हम हिजाब बेशक पहनेंगे हर हाल में, हम पढ़ाई बेशक छोड़ दें। इसका क्या समाधान है भारत सरकार के पास? देखिए, मेरे पास इसका मैं इस पर कोई उत्तर नहीं दूंगा। मैं इतना ही जानता हूं कि बहुत सारे बदलाव के पक्ष में मुस्लिम समाज की बेटियां भी हैं, वो भी आपने टीवी पे दिखाया है। मैं आपने ये बात कही तो मेरी तो आपसे कई बार बातचीत हुई है ना इस विषय पर। जब मैं कानून मंत्री के रूप में 3 तलाक को विधेयक को सामने ला रहा था, कितना विरोध हुआ था आपको याद होगा? आपको खूब याद होगा। वही तर्क दिए जो लगभग कमोबेश आज तक दिए जा रहे हैं। लेकिन ये जब कानून पास हुआ तो उससे काफी सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है? एक एम्पावरमेंट मिला है कि नहीं मिला है? उनकी आवाज को मजबूती मिली है कि नहीं मिली है? इसलिए कौन क्या कहते हैं उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन मैं इस सारे प्रयासों को मैं फिर रिपीट करता हूं। आप घर में हिजाब पहनिए, आप जब जाते हैं, आप अपनी इबादत करते हैं, आप हिजाब पहनिए, आप मार्केट में जाते हैं, आप हिजाब पहनिए, आपका अधिकार है। लेकिन अगर आपको स्कूल कॉलेज में आना है और स्कूल कॉलेज का ड्रेस कोड है तो आपको उसका पालन करना पड़ेगा। अगर आपका कोई मदरसा है, वहां आप हिजाब में जाइए, आपका पूरा अधिकार है। मेरे ख्याल में इस निर्णय के व्यावहारिक और कानूनी और संवैधानिक तीनों पहलुओं को समझना पड़ेगा। इसलिए मैंने वो सेना के अफसर की ड्रेस की बात की। अगर आप मुझसे पूछे, मुझे बहुत खुशी होगी कि देश की बहुत सारी बेटियां सेना के अफसर बने, अल्पसंख्यक समाज की, मुस्लिम समाज की बेटियां एयरफोर्स का प्लेन उड़ाएं, अच्छा लगेगा मुझे। ये हिंदुस्तान देखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आईपीएस बने जी, डॉक्टर बन रही हैं कि नहीं? जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप।